आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 1 2 3 मैथ्स बाय सुभाष सर। मेरे ऑफलाइन भी क्लास होते हैं साइंस एजुकेशन ट्यूटोरियल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर शेयर कीजिए। हमने ब्याज निकालना सीख रहे थे, इस क्रम में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट बना चुके हैं। ये हमारा 5वां पार्ट है। अगर आपने इस सारे पार्ट को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप इसे देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं। देखिए मूलधन कितना है, 5,000 रुपया। यहाँ रुपया छूट गया, आप लिख लीजिएगा 5,000 रुपया मूलधन। समय कितना है, 1 वर्ष 2 महीना। दर क्या है, 4 रुपये, यानी 100 रुपया का हमको कै गो रुपया देना है, 4 रुपया। और ये ब्याज कैसा है भाई साहब, मासिक। जो ब्याज निकालना सीख रहे हैं वह ब्याज कैसा निकालना सीख रहे हैं, मासिक। जो हम अपने गांव में देते हैं या लेते हैं उस तरह का ब्याज निकाल रहे हैं, तो ब्याज वह मासिक होता है। यानी 4 रुपया कहने का मतलब कि 100 रुपया का 4 रुपया ब्याज लगता है, लेकिन 1 महीना में लगता है। तो इस तरह के हिसाब बनाने के लिए मेरे पास सबसे आसान मेथड है कि जहाँ वर्ष दिखे उसको महीना में बदल लीजिए। तो 1 वर्ष बराबर कै महीना होता है, 12 माह। 1 वर्ष बराबर कै महीना, 12 माह। ये पहले डिस्कशन हो चुका है, पिछला पार्ट में देख लीजिएगा। चूंकि अपने और ब्याज का एक और ही खासियत है, 1 साल के बाद जो ब्याज होता है वह मूलधन बन जाता है। इसलिए तो हम 1 वर्ष को 12 महीना में बदल देंगे, क्योंकि हमको जो ब्याज है वह क्या है, मासिक निकालना है। उसके बाद हम सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष मतलब 12 माह का ब्याज निकालते हैं। सबसे पहले हम 12 माह का ब्याज निकालते हैं, 12 माह का ब्याज। 12 माह का ब्याज इस तरह लिख कर बताइएगा तो आपको सामने वाले को समझाने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप कितना लिख लीजिए, 5,000। कै महीना क्या निकालना है, 12 महीना, तो लेकिन 12 लिख लीजिएगा। कै रुपये, 4 रुपये, तो लेकिन 4। 3 रुपये रहे तो लेकिन 3 लिख लीजिएगा। और बटा में अपना से लगा देना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये बनेगा 12 पचे 60, 600। और 600 का गुना 4 में करना बाकी है, तो 600 से 4 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2400 रुपया। 1 साल का ब्याज हो गया 2400। आगे निकालने से पहले हमने आपको कहा था कि 1 साल में जो ब्याज ये बना है 2400, ये क्या होता है मेरे भाई, ये मूलधन बन जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, जब अगिलका हम 2 माह का ब्याज निकालेंगे तो हमारे पास मूलधन कितना होगा, इस पर गौर कीजिएगा। तो पहले से तो हमारे पास 5,000 रुपया था, पहले से हमारे पास कितना था, 5,000। फिर ब्याज कितना हो गया, 2400। तो इसमें आप 2400 ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही इसको जोड़िएगा तो 0 0 4 के 4, 5 2 7। तो अब जो अगिलका 2 माह का ब्याज होगा वह 5,000 पर नहीं, बल्कि हमको कितना का निकालना है, 7400। तो अगला 2 माह का ब्याज निकालने के लिए हमने क्या किया कि 1 साल का जो ब्याज आया था उसको मूलधन बना दिया। तो पहले से तो हमारे पास 5,000 रुपया था, इधर से यह 2400, इसको जोड़ दिए तो यह कितना बन गया, 7400। अब यहाँ लिखेंगे 2 माह का ब्याज। 2 माह का ब्याज, मेरे प्यारे भाई बोलो, 2 माह का ब्याज हम 5,000 का निकाले कि 7400 का, हाँ तो आप बोलिएगा 7400 का। इस 7400 के निकालेंगे, क्योंकि 1 वर्ष के बाद जो ब्याज होता है वह मूलधन में जोड़ा जाता है। तो 7400 रुपया क्या महीना का निकालना है, 2 महीना, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। क्या रुपये दिए हैं, 4 रुपये, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। और बटा में क्या लिखना है, 100, यहाँ क्या लिख दीजिए, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो यहाँ हो गया 74। इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, और आप गुना कीजिए तो 8 चौका 32 के 2 हाथ में होता है 3, 8 सत्ते 56 और 3 59, 592 रुपये। यहाँ का ब्याज हो गया 592 रुपये। कोई पूछे मेरे प्यारे भाई, अब बताओ कि 5,000 रुपया का 1 वर्ष 2 महीना में कितना ब्याज हुआ, तो आप इस दोनों को जोड़ दीजिए। 2 के 2, 0 में 9 जोड़िएगा तो 9, 4 में 5 जोड़िएगा तो 9, 2 के 2। यानी अगर आपसे कोई पूछा कि 5,000 रुपया का 1 वर्ष 2 माह का कितना ब्याज होगा, तो 2,992 रुपया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास